This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेप्ट। इस वीडियो में हम करेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, उसके थ्रू डाइवोर्स लेने का क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो हियर गोज़ द वीडियो। कंसेंट थ्योरी, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था डाइवोर्स बाय फॉल्ट ग्राउंड थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा था कि डाइवोर्स का मीनिंग क्या होता है। डाइवोर्स का मतलब है कि अपने मैरिटल रिलेशनशिप को खत्म करना, उसको ब्रेक डाउन करना। मतलब कि हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस अब नहीं रहेगा। जो हस्बैंड और वाइफ हैं उन्होंने अपने रिलेशनशिप को, अपने मैरिटल रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है, उसको एंड कर दिया है थ्रू डाइवोर्स। एंड हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि डाइवोर्स बेसिकली 3 वेरियस थ्योरीज पर डिपेंड करता है, जिसमें हमने एक थ्योरी गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी को पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कंसेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कंसेंट थ्योरी और म्यूचुअल कंसेंट, जैसे कि नाम कहता है कि कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से डाइवोर्स करना। मतलब पार्टीज की, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों का कंसेंट है कि वो अपने इस मैरिटल रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप को आगे स्पेस देना चाहते हैं, या उनको लगता है कि उनका रिलेशनशिप आगे नहीं कंटिन्यू हो सकता, उसमें काफी कमियां हैं, या वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो वो म्यूचुअली ये डिसीजन लेते हैं कि हम डाइवोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि नाम कहता है कि कंसेंट होना चाहिए, वो कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी तरह से फ्रॉड, फोर्स या किसी भी तरह के प्रेशर से वो कंसेंट नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए और म्यूचुअल होना चाहिए। यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि वो डाइवोर्स चाहते हैं। और जो कंसेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी तरह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एज सच कोई कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का, तब वो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि कंसेंट थ्योरी से डील करता है, उसके अंदर डाइवोर्स ले सकते हैं। बेसिकली कंसेंट थ्योरी यही है कि पार्टीज टू मैरिज अपनी मैरिज को ब्रेक करना चाहती हैं, डाइवोर्स लेना चाहती हैं, एंड इसमें उनका म्यूचुअल है, उनका जो कंसेंट है वो म्यूचुअल है, दोनों पार्टीज का है। जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट है, किसी भी तरह के प्रेशर, फ्रॉड, फोर्स, किसी भी तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो नहीं है, बिल्कुल प्योरली कंसेंट फ्री है। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं, तब पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपनी पिटीशन सेक्शन 13B दैट इज डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डाइवोर्स के लिए चाहिए होती है। तो इसमें हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है लिविंग सेपरेटली। यानी जैसे कि नाम कहता है कि जो दोनों स्पाउसेस हैं वो अलग अलग रह रहे हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल से दोनों पार्टीज जो है अलग रह रही हैं, एंड अब वो इस डिसीजन पे पहुंची है कि उनका रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, इसलिए वो जो है अब अपना डाइवोर्स चाहती हैं। जो यहाँ पर मतलब है लिविंग सेपरेटली का, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक घर में ही, मतलब एक घर में रह रहे हैं बट सेम रूम नहीं शेयर कर रहे हैं, या सेम कोई जो उनका किचन है, एज सच चीजें हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिविंग सेपरेटली का क्लियर मतलब ये है कि वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है नॉट एबल टू लिव टुगेदर। जैसे कि हमने पहले देखा कि वो अलग अलग रह रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी मैरिज की कंडीशन है, जो उनकी रिलेशनशिप की सिचुएशन है, वो ऐसी सिचुएशन है जहां पर उन दोनों का इकट्ठा रहना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि उनकी सिचुएशन इतनी, मैरिटल रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका है कि उन स्पाउसेस का इकट्ठा रहना पॉसिबल किसी भी वे में नहीं है।
मतलब एक तरह से उनकी जो मैरिज है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, मतलब उस मैरिज के अंदर कमियां ज्यादा हैं, अच्छाइयां कम है। अगर एज सच कोई सिचुएशन है तब पार्टीज जो है सेक्शन 13B के अंदर म्यूचुअली जो है डाइवोर्स डाल सकती हैं। एंड इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, एज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, कि जो ये डाइवोर्स है वो म्यूचुअल कंसेंट से है, यानी दोनों की रजामंदी है डाइवोर्स के लिए। एंड थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है। और ये बात को कोर्ट ने गिरिजा वर्सेस विजया के केस में, फैमिली कोर्ट ने ये बात को हेल्ड भी करा था कि अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल कंसेंट है, तभी पिटीशन को वैलिड माना जाएगा। तो ये थी हमारी म्यूचुअल कंसेंट की रिक्वायरमेंट्स। अब हम म्यूचुअल डाइवोर्स के कुछ और कंसेप्ट्स को देखेंगे। उसमें पहला कंसेप्ट हमारा आता है वेटिंग पीरियड। अब ये कहते हैं कि जब पार्टीज जो है अपनी पिटीशन अपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर, यानी जिस फैमिली कोर्ट की जो उनकी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन बनती है, जब उस कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल कर देते हैं, तब पार्टीज को फॉर 6 मंथ्स के लिए वहां पे वेट करना पड़ता है। यानी कि जैसे सपोज करो आज उन्होंने अपनी पिटीशन जो है अपनी फैमिली कोर्ट के अंदर, अपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है, आज से लेके अगले 6 मंथ्स तक के लिए उन्हें जो है वेट करना पड़ता है। जब वो 6 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, यानी जब वो 6 मंथ्स एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद जो है पार्टीज अपनी कोर्ट के अंदर जो है मोशन मूव करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो डिक्री है डाइवोर्स की, मतलब जो उनकी म्यूचुअल कंसेंट की जो डाइवोर्स के लिए जो उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी आप डिक्री हमें दे दीजिए, हमारी मैरिज को डिसॉल्व कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो 6 मंथ्स के लिए वेट क्यों करना पड़ता है। जो हमारी फैमिली कोर्ट्स होती है उनका मोटिव ये होता है कि किसी भी मैरिज को ब्रेक ना किया जाए। मतलब हमारी फैमिली कोर्ट्स का बेसिक मोटिव ये होता है कि मैरिटल टाइज को, मैरिटल रिलेशनशिप को बचाया जाए, जिस हद तक बचाया जा सकता है। तो वो पार्टीज को 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देती हैं कि अगर इन 6 मंथ्स के अंदर कहीं उनके मन में चेंज आ जाए, उनके जो है चेंजेस आ जाए उनके सोचने के अंदर, और उनको ये रियलाइज हो जाए कि वो इकट्ठे रह सकते हैं, इस पीरियड के लिए, इस सोचने के लिए वो उन्हें 6 मंथ्स का पीरियड देते हैं। बट अगर 6 मंथ्स के अंदर उनका एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उनकी अगर पिटीशन जो है वापस नहीं ली जाती, तो आफ्टर 6 मंथ जो है कोर्ट अपनी डिक्री दे देती है। ये था हमारा वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट। अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, जो कि है विड्रॉल ऑफ पिटीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट जो है उन्हें वेटिंग पीरियड का ऑप्शन देती है कि आप वेट करें फॉर 6 मंथ। वो इस मोटिव से देती है कि कहीं पार्टी जो है अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर ले, अगर उनके मन में ये चीज आ जाए कि हम जो है इकट्ठे रह सकते हैं। सेकंड थॉट उनको देने के लिए, सेकंड चांस देने के लिए हम वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट रखते हैं। एंड वैसे ही हमारा कंसेप्ट है विड्रॉल ऑफ पिटीशन का। जो पार्टीज हैं वो फ्री हैं अपनी पिटीशन को विड्रॉ करने के लिए, अगर उनके मन में कोई सेकंड थॉट आता है या वो अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं और अपने मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एक एडुकेट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर सकते हैं। अब अपना हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेवर का। वेवर का मतलब होता है कि जो हमारा टाइम पीरियड, जो हमें वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स का दिया जाता है, कोर्ट उस पीरियड को वेव कर सकती है। मतलब वो 6 मंथ्स को टाइम पीरियड ना देके, वो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ना देके अपनी डिक्री को जल्दी भी दे सकती है। बट वो डिक्री जल्दी तभी दे सकती है अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो इतना खराब है, मतलब वो एक तरह से फिर मतलब उस रिलेशनशिप के अंदर इकट्ठा रहना या अपनी मैरिज को सेकंड चांस देना पॉसिबल नहीं है। अगर कोर्ट को ऐसी फील होता है, सर्कमस्टांसेस को देख के, सिचुएशन को देख के, अगर कोर्ट को ये फीलिंग आती है कि इस मैरिज को सेकंड चांस नहीं दिया जा सकता, इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो 6 मंथ्स के टाइम पीरियड को वेव कर सकती है।
मतलब वो अपनी डिग्री को 6 मंथ से पहले दे सकती है। एंड हमारा म्यूचुअल कंसेंट का लास्ट टॉपिक है पर्सनल अपीयरेंस। ये कहता है कि जब हम पिटीशन फाइल करते हैं अपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट के लिए या डिग्री के लिए, जब हम पिटीशन को फाइल करते हैं तो उसमें पार्टीज की पर्सनल अपीयरेंस होनी जरूरी नहीं है। जो पार्टीज हैं वो फर्स्ट टाइम कोर्ट में आती हैं एट द टाइम ऑफ पिटीशन, एंड आफ्टर पिटीशन जब उनकी पिटीशन फाइल हो जाती है उसके बाद पार्टीज की पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट में जरूरी नहीं है। वो अपनी अटॉर्नीज अपने काउंसिल के थ्रू जो है अपने आप को अपीयर कर सकती है इन दी कोर्ट। ये अपॉर्चुनिटी, ये एक उनको जो है प्रिविलेज जो है पार्टीज को दी जाती है अंडर म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी। बेसिकली ये था हमारा म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी डाइवोर्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। इसका मेन इस थ्योरी के पीछे ये रीजन है कि जो डाइवोर्स है वो म्यूचुअली हो, कंसेंट फ्री हो, एंड पार्टीज को पूरा टाइम दिया जाता है कि वो अपने मैरिज को एक सेकेंड चांस दे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी or any doubt, then you can comment us in our comment section. Thank you.